हे गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन की असली वजह क्या है आखिर लगाने की। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि इसे वायरस को ख़त्म करने के लिए लगाया गया है, इसलिए लगाया गया ताकि लोग घरों में रहें और जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो ठीक हो जाएं और वायरस चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इकॉनमी को और देश को खोल दिया जाएगा। लेकिन असल में इसकी ये वजह नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, मैंने इस चैनल पर शायद 2 वीडियोस बनाए हैं अभी तक पिछले 3-4 दिन में। लेकिन मैंने उसमें आपको एक वीडियो या दोनों में शायद आपको बताया होगा कि इसकी असली वजह वायरस को मारना नहीं, वायरस को रोकना नहीं है, क्योंकि ये रुकने वाला ही नहीं है। और शायद पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसीलिए 4 मई को खुलने वाला नहीं है लॉकडाउन, पूरी तरह से उठेगा नहीं 4 मई तक। अभी 3 मई तक बढ़ाया गया है। आगे कुछ हो सकता है रेगुलेशन में ढील दी जाए, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ेगा ये लॉकडाउन, ऐसा नहीं है ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, हो सकता है इसे लगाते समय ये अकेली वजह ही रही हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि और चाहे किसी वजह से लगाया होगा, फ़ायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है इससे कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या, जो वायरस से इन्फेक्ट होने वालों की संख्या, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, जिसे कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। तो एक ही समय पे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मरीज नहीं होंगे, एक बराबर ही मरीज रहेंगे, क्योंकि कुछ ठीक होंगे, कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी, और कुछ ठीक होंगे, कुछ आते रहेंगे। इस तरह से ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स नहीं होंगे। तो धीरे धीरे उनकी संख्या में बढ़ेगी, एक समय बहुत ज़्यादा मरीज नहीं आएंगे। और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। एक तो है ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स, उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, उसको आप समझ भी सकते हैं नॉर्मली। लेकिन एक वजह ये भी है कि हालांकि इसमें डाउन साइड भी है, अप साइड भी है, कि अगर इसको डिले किया जाए कुछ समय तक, कि आप कम मरीज निकलते रहें, पूरे देश में ये बीमारी बहुत तेज़ी से ना फैले, तो शायद कोई वैक्सीन या दवा इसकी ईजाद हो जाए और उसके बाद बाकी जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को ये न झेलनी पड़े बीमारी। तो अगर इसे मैं आपको समझाऊं, तो अगर आपके पास आपकी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या मान लीजिए 1000 लोग हैं, ये पूरी तरह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें परसेंटेजेस ऑफ हो सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है 1000 लोगों की है और 200 लोग आपके 3 महीने तक आप बहुत सारे मेजर्स लेते हैं, लॉकडाउन वगैरह इस सब से, केवल 200 लोग इन्फेक्ट होते हैं 3 महीने में, और अगर 4% फैटलिटी रेट मान लीजिए, तो 8 लोगों की डेथ होगी, 192 रिकवर करेंगे उसमें से। और उसके बाद कोई वैक्सीन आ जाती है, तो बाकी 800 लोगों को आप वैक्सीनेट कर देते हैं, वो लोग इन्फेक्टेड अब नहीं होंगे। बाकी 200 में से 192 ठीक हो गए, यानी कि टोटल आपके 992 लोग इस बीमारी से बच गए, मतलब उनकी जान नहीं गई, 8 लोगों की केवल जान गई। और उनमें से 800 को बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हुआ, 192 को इन्फेक्शन हुआ, उसमें से कुछ को ऑफकोर्स परमानेंट डैमेजेस भी हुए होंगे, लेकिन 8 लोगों की केवल जान गई। अब अगर आप ये सोचेंगे कि आखिर में ये डिजीज़ फैलनी ही है पूरे देश में, तो क्यों ना एक बार में ही फैल देने दिया जाए। और उसके बाद, क्योंकि अभी जो रिसर्च नई सामने आ रही हैं उसमें यार, एक दिन मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि जिनको हो जा रहा है एक बार, वो इम्यून हो जा रहे हैं, मोर और लेस इम्यून हो जा रहे हैं इससे। बहुत कम लोग हैं जिनको दोबारा हो रहा है ये फिर ठीक होने के बाद। तो अगर आप मान लीजिए इसे छोड़ देते हैं और उन 3 महीनों में आपके टोटल 1000 पूरी जनसंख्या आपकी इन्फेक्ट हो जाती है, तो पहली बात, फैटलिटी रेट जो है 4% तब नहीं रहेगी, क्योंकि जब हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हो रहे हैं तो फैटलिटी रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। इटली वगैरह में भी देखा गया है। तो मान लीजिए 16% की फैटलिटी रेट हो जाएगी, तो 160 लोगों की डेथ होगी। और उसके बाद अगर वैक्सीन 3 महीने बाद आ गई, तो आपको कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन पूरा एक बार फैल ही चुका है वो, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व आपके लिए नहीं रह गया। और 160 लोगों की डेथ हुई 8 लोगों की जगह। ये टोटली कम्प्लीटली थॉट एक्सपेरिमेंट है, बस एज्यूम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नंबर्स बहुत ज़्यादा रियलिटी से हो सकता है ना मैच करे, लेकिन समझाने के लिए एक तरह से उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने लॉकडाउन किया, हाँ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर वैक्सीन आ गई, तो केवल जैसा पहली स्थिति में 1000 में से 8 लोगों की डेथ हुई, दूसरी में 160 लोगों की डेथ हुई। अब इसका एक डाउन साइड है, वो ये कि अगर मान लीजिए वैक्सीन नहीं ईजाद हुई 3 महीने बाद, तब क्या होगा?
और जो कि मोस्ट लाइकली है, ज़्यादातर यही संभव 3 महीने 4 महीने में या 1 साल में भी इसकी वैक्सीन नहीं आने वाली है। और एक्सपर्ट ज़्यादातर जो कर रहे हैं 18 महीने से 20 महीने का लगभग समय कम से कम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन ऐसे ही जब बस लैब में बना के दे नहीं दी जाती, वो उसमें पहले लैब टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद मतलब एनिमल टेस्टिंग वगैरह कई चरण उसके होते हैं, फिर ह्यूमन टेस्टिंग होती है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे टेस्ट किया जाता है, कई चरण उसके होते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल वगैरह मिलता है तब आती। क्योंकि कुछ बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन्स को रश कर दिया गया जल्दी से लाने के लिए, कि लोग मर रहे हैं, जल्दी से लाया जाए, और उसके बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो हो सकता है अगर जल्दी में वैक्सीन लाई जाए तो कोरोना से ज़्यादा उससे लोगों को नुकसान हो जाए। तो इसलिए इतनी जल्दी वैक्सीन आने वाली नहीं है। कम से कम अगर अभी बन चुकी होगी वैक्सीन तब 18 महीने कम से कम लगेंगे, और अगर नहीं बनी होगी तो वही समय समझ लीजिए, जब तक बनने में समय लगे उसके बाद 18 महीने। और अगर ऐसा हुआ, जो कि ज़्यादा उम्मीद है, तो जिन देशों में ये ज़्यादा तेज़ी से फैला है वो एडवांटेज में रहेंगे, स्पेशली उन देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा फैला और जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से पूरे पॉपुलेशन उनके रन कर जाएगा। उन देशों में मोर और लेस लोग इम्यून हो जाएंगे इससे, और फिर वो अपना उनकी इकॉनमीज़ वगैरह चालू हो जाएंगी। तब इंडिया जैसे देश डिसएडवांटेज में हो जाएंगे, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हो रहे होंगे। और अगर तब हम लॉकडाउन उठाते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड्स अगर चालू हो गए बड़े देशों में, तो अगर उस समय लॉकडाउन उठाया जाता है तो उसके पहले जो इतने दिन तक रोक दिया गया, पूरी इकॉनमी ठप कर दिया गया, जो कुछ नुकसान उठाया देश ने, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर नहीं उठाया गया तो फिर ग्लोबली बहुत ज़्यादा देश पीछे चला जाएगा, कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा चला जाएगा पीछे। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये लॉकडाउन का, वो है हॉस्पिटल्स की दृष्टि से। तो हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड ना हो, एक समय पे इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो कि सभी का इलाज किया ही ना जा सके। जैसा इटली में हुआ, लोगों को मरने के लिए छोड़ा जाने लगा, ये चुना जाने लगा किसका इलाज किया जाए, किसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तब हो जाती है। तो लॉकडाउन का लाभ इसमें मिलेगा। और जैसे आपको उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं, तो अगर आपकी देश की जनसंख्या जो है टोटल 1000 लोगों की मान लीजिए, फिर और हॉस्पिटल्स 50, जैसा कि मैंने पहले बताया हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऐसा मत फिर आप ये मत कहिएगा कि 50 बेड्स 1000 लोगों पर, यानी कि 5% पॉपुलेशन भर्ती करने की क्षमता इतना नहीं देश में। तो वो स्टैटिक्स अपनी जगह है, ये केवल उदाहरण के लिए है। 1000 लोग और आपकी पॉपुलेशन पूरी 1000 है, 50 बेड्स हैं, और आपने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, कड़ाई से पालन करवाया लॉकडाउन वगैरह को, मान लीजिए, तो मान लीजिए 15 दिन में 40 लोग केवल इन्फेक्टेड हुए, 4% फर्टिलिटी रेट करीब मान लीजिए 2 लोग मर गए, और 13 लोग जो है रिकवर कर गए, और 20 लोगों को मान लीजिए मामूली सिम्टम्स हैं, तो आपके पास 5 मरीज केवल ऐसे बचे जिनका रियली आपको रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को उनको इनका गहन इलाज करने की ज़रूरत है। केवल 5 लोग ऐसे बचे, तो उनमें उनको बचाने के लिए वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, जितना उनकी क्षमता है हेल्थ केयर सिस्टम की, वो पूरी लगा सकते हैं उनको बचाने के लिए। तो कोई कसर नहीं रह जाएगी, जो बचने वाले रहेंगे उन 5 लोगों बच जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर मान लीजिए 40 की जगह 400 लोग इन्फेक्टेड हो गए 15 दिन में, आपने कोई मेज़र नहीं लिया, कोई भी स्ट्रिक्ट मेज़र नहीं लिया, और ऐसे ही फैलने दिया कि आखिर सबको होनी है तो एक बार में हो जाए, तो मान लीजिए 40 जगह 400 लोग इन्फेक्टेड हो गए, आपकी हॉस्पिटल्स की क्षमता टोटल बेड्स 50 ही हैं, तो 350 लोग ऐसे हो गए जो बिना किसी केयर के हो जाएंगे, उनके लिए कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी बचेगी ही नहीं, और आलमोस्ट उनके पास कुछ नहीं होगा किसी के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी हेल्प करने के लिए उन लोगों का, क्योंकि आपकी हेल्थ केयर कैपेसिटी 50 लोगों की है। तो और उन 350 लोगों में से ऐसे रहे होंगे जो बहुत ही मामूली हेल्थ केयर देने से, बहुत ही मामूली ट्रीटमेंट से वो सही हो जाते, और अब उनकी हालत बिगड़ती जाएगी, हो सकता है वो जान गंवा दें, या हो सकता है उनको परमानेंट डैमेजेस ऐसे हो जाएं कि फिर वो लाइफ लॉन्ग लिंगर करते रहे उनके सिस्टम में, या मतलब बहुत सारी कैजुअल्टीज़ होंगी उसमें।
और इसके अलावा जैसे ही हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, जैसा इटली वगैरह में देखा गया, और यूएस में भी अगर आप देखें डेथ रेट्स अलग अलग पार्ट में अलग अलग हैं, कहीं कहीं बहुत कम है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हैं डेथ रेट्स। तो जहाँ जिन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा है वहाँ हॉस्पिटल, या जिन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स हैं वहाँ हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हैं। तो जब हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड होते हैं डेथ रेट बहुत ऊपर चली जाती है, ऑफकोर्स ऑब्वियस है ये। और इसके अलावा आपका जो मेडिकल स्टाफ है वो भी बीमार बहुत तेज़ी से बीमारी की चपेट में आने लगता है और सीवियर कंडीशंस में जाने लगता है, क्योंकि वायरस लोड काफ़ी ले रहा होता है ये। और इस वायरस में ये चीज़ भी है कि जितने ज़्यादा समय आप किसी पेशेंट के संपर्क में रहेंगे उतना ज़्यादा वायरस आपके अंदर आ रहा है, उतनी सीवियर कंडीशंस हो रही हैं। और इटली में भी ये देखा गया हेल्थ केयर पर्सनल्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से चीज़ें और भी बुरी से बुरी होती जाती हैं। तो इसमें जो है लॉकडाउन का जो है काफ़ी योगदान होगा अगर ऐसा रहा तो। लेकिन इवेंचुअली होना यह है कि पूरे देश में ये फैलेगा, इसका जो है वायरस अंत में पूरे देश में फैलना ही फैलना है। ऐसा नहीं है कि ये कम, अभी भी आप देखें ट्रेंड तो ऊपर ही जा रहा है, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मरीज निकलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है। तो इसको फैलना है पूरे देश में, लेकिन एक समय पे जितना कम फैले उतना अच्छा है, उतने ज़्यादा लोग ठीक होंगे। और एक समय बहुत ज़्यादा होगा या किसी एरिया में एक समय में बहुत ज़्यादा अगर फैल गया तो वहाँ तो लिमिटेड हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं पूरे देश के हॉस्पिटल्स वहाँ आप ले जाकर रख देंगे कि इस एरिया में ज़्यादा लोगों को हुआ है, ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, तो उस एरिया में ज़्यादा फैटलिटी रेट हो जाएंगी। और यही मेरे कंसर्न है जो जोन्स में बांटा जा रहा है, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज, सॉरी येलो जोन या ऑरेंज जोन है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड मेरे ख्याल से। तो जो ग्रीन जोन्स में जब चालू किया जाएगा तो बहुत सारे जो एसिम्टमेटिक पेशेंट्स हैं जो सिम्टम्स शो ही नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कंटेजियस हैं, वो लोग फैला देंगे बहुत ज़्यादा वहाँ, तो उसको देर नहीं लगेगी ग्रीन से रेड होने में। हालांकि एक चीज़ ये है कि जैसे ये स्वीप करेगा पूरे देश में फैलेगा, लेकिन लोग सोचेंगे कि तो गवर्नमेंट ये चीज़ क्यों नहीं बता रही, क्या गवर्नमेंट धोखे में रख रही है? गवर्नमेंट ये चीज़ बता नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा इतना समझने, मतलब बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीब है, और बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है। तो इस अभी आप देख रहे हैं स्टेशंस पे भीड़ हो जा रही है, जो वो तबका है वो नहीं समझेंगे ये सब। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि आखिर फैलना ही है तो लोग सोचेंगे ओके फैलना ही है, जब तो क्या मतलब है घर में बंद रहने का, आखिर में पहुंचना ही है। वो ये नहीं समझेंगे कि हॉस्पिटल्स किस तरह से ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, सिस्टम उनका लोड नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, वो सब कुछ सही नहीं बता सकती सबको। और लोगों को अगर ये बताया जाए कि हम फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ना कि उसकी रफ्तार को धीरा करने के लिए, ये अगर लोगों को बताया जा रहा है कि जाएगा कि उसे रोकने के लिए हम सब लड़ रहे हैं, तो लोग रूल्स भी ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे लॉकडाउन के रूल्स लोग ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। हालांकि हमेशा ये डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, गवर्नमेंट के लगाए रेगुलेशंस और रूल्स जो आर्बिट्रेरी हैं उनको फॉलो करने लगे जनता, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन इस सिनेरियो में ये इमरजेंसी सिनेरियो है बेसिकली, तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जो वैसे समझदार लोग होते हैं जो सिस्टम समझते हैं, वो उन नॉर्मल सिनेरियोज में गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, जो आर्बिट्रेरी रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं करते। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि जो समझदार लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कोई गलत काम कर रही है ये ना बता के कि असल में इसकी रफ्तार कम की जा रही है, ना कि इसे ख़त्म किया जा रहा है, वो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि अभी आगे अगर जब अन्य कुछ देशों में लॉकडाउन उठाया जाएगा तो बाकी दुनिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्या सभी अपने देशों में धीरे धीरे उठाएंगे? अगर वहाँ पूरी आबादी में फैला नहीं है, एक बार वायरस अभी भी बढ़ रहा है, तो क्या वो देश उठाएंगे या वो देश लॉकडाउन ही रखेंगे? क्या अन्य देश मदद करेंगे या नहीं? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अभी जो अनुमान था फर्स्ट लॉकडाउन में कहीं मैं पढ़ रहा था कि करीब $100 बिलियन इंडियन इकॉनमी में से चले गए, उठ गए हैं, इतना नुकसान हुआ है, जो कि करीब
अगर रुपए में आप देखेंगे तो 7.5 लाख करोड़ रुपए हुए। और अभी दोबारा ये जब लॉकडाउन हुआ है 2.0, तो देखना है अभी इसमें क्या होता है, कितना नुकसान। तो आगे ये भी देखने वाली बात है कितने दिन तक सस्टेन कर पाती है गवर्नमेंट इस लॉकडाउन को। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए मैं वीडियोस लगातार देता रहूँगा इस मामले पे और भी विषयों पे। तो यह था आज का वीडियो।